चौथा प्रश्न, ठीक है। क्या कह रहा है? मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 और रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब मीना पैसा निकालने के लिए बैंक गई है, बैंक में से उसको कितना पैसा निकालना है? 2000 रुपए। लेकिन वो खजांची यानी कैशियर से कहती है उसको नोट क्या चाहिए? 50 के और 100 के। तो उसको जब पैसा मिला तो कुल नोटों की जो संख्या मिली कितनी मिली? 25। तो पूछा यह है कि 50 रुपए कितना नोट प्राप्त की और 100 रुपए का कितना नोट प्राप्त की, यही संख्या आपको निकालना है। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है? कितना रुपया निकालने गई है? 2000 रुपया ना। 50 रुपया का नोट है, यानी ये होगा 50x प्लस 100y बराबर टोटल कितना निकाली है? 2000 रुपए। तो ये हो जाएगा 2000। जाएंगे समीकरण एक बना देंगे, या 50 से भाग चला जाएगा। 50 से भाग जब देंगे तब क्या बनेगा? x प्लस यहाँ 2, 50 गुना 100 ना, बराबर। देखिए आप ऐसे जब करोगे 2000 में भाग देंगे किससे? 50 से। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 करना 5 चौक 1 जीरो, यानी ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसे आप बना दीजिए समीकरण। अब कह रहा नोटों की संख्या कितनी है? 25। तो x नोट है और y नोट है, तो यानी x प्लस बराबर समीकरण क्या करना पड़ेगा? घटा दीजिए समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, या समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर पूरा लिख सकते हैं। दर्शाएं कि डायरेक्ट घटा दें? हाँ, देखो x में से x घट जाएगा, कट जाएगा, और 2y में से y घटेगा y, और 40 में से 25 घट जाएगा 15, यानी y बराबर 15। आप डायरेक्ट लिख सकते हो y बराबर 15, या दर्शाना चाहते तो ऐसे कर दो कि x प्लस 2y बराबर 40, ये आपका पहला है, और x प्लस y बराबर 25 ये दूसरा समीकरण है। घटा रहे हो यानी चिन्ह बदलोगे तो ये कटेगा, आएगा y, 40 में से 25 घटेगा 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखो 2 में रखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब आसान है, कोई बड़े नहीं है। तो x प्लस 2 गुणे y की जगह 15 बराबर x प्लस 15 दूना बराबर x बराबर 40 माइनस, तो x बराबर 10। अब आपका उत्तर आ गया ना। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए का नोट कौन सा मान में थे? x। तो x का मान कितना आया? 10 हो गया। 100 रुपए के नोटों की संख्या y माने थे, y कितना आया? 15। तो क्या आपके दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं? हाँ, हो रही हैं। देखिए नोटों की संख्या 15 और 10 25, क्या 2000 हो जाएगा? तो 15 नोट 100 के हैं, 1500 हो जाएगा, और 50 रुपए वाले 10 नोट है 500 हो जाएगा। 1500 और 500 2000।
आगे क्या कह रहा है? पांचवा देखिए, दूसरे का पांचवा क्या कह रहा है? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब आप 3 दिन के लिए अगर किताब को ले जाते हैं तो उसका किराया क्या है? नियत है। मतलब कि 1 दिन के लिए ले जाएंगे तब भी उतना देना है, 2 दिन के लिए तब भी, 3 दिन के लिए तब भी। फिर अब 3 दिन के आगे से क्या कह रहा है? उसके बाद प्रत्येक जो है अतिरिक्त दिन का अलग किराया, मतलब चौथे दिन का अलग, 5वें दिन का अलग, जो भी रहेगा वो जुड़ेगा। ठीक है। पहला, सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितना रुपया? क्या दिन का? 7 दिन। फिर क्या कह रहा है? जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे, माना नियत, जैसे टैक्सी वाला आया था, ये किराया बराबर x रुपए तथा अतिरिक्त दिन का किराया कितना? नियत कितने दिन के लिए है? कितने? 3 दिन के लिए। अब देखो, डायरेक्ट प्रश्नानुसार से ही क्वेश्चन बनेगा आपका, समीकरण जो बन जाएंगे। सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है जैसे जैसे कह रहा है। तो क्या कहा पहले कि सरिता ने 7 दिनों तक, कै दिन तक? 7 दिन तक। तो 3 दिन का तो किराया फिक्स है। 3 दिन का किराया कितना होगा? यक्स। अब एक्स्ट्रा कै दिन रखी है? नियत किराए के अतिरिक्त 4 और 3 7 होगा ना। तो 4 दिन का किराया, 1 दिन का किराया y है, 4 दिन का किराया, टोटल 27। समीकरण 1। और जो सुशी है वो क्या कह रहा है आपका इसमें? वो 5 दिन तक रखी है। कितना दिन तक? 5। तो यानी इसका क्या बनेगा? x प्लस 2y। टोटल कितना दी है पैसा? 21 रुपया। अरे 5 दिन में 3 दिन का नियत किराया है, तो 3 दिन के लिए x हो गया, 2 दिन शेष बचा, 1 दिन का y माने हैं, 2 दिन का 2y। इसको भी क्या करो? घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कट गया। 4 में से 2 घटेगा, 2y। 27 में से कितना? 6। हम लोग किए क्या है? समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, मतलब समीकरण 1 में से 2 को क्या किए हैं? यहाँ से y बराबर 2 3 6, मतलब y बराबर, मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना? 3 रुपया। तो y का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में 2 में? 1 में। कसम खा लियो, रखोगे तो सी में। रखने वैसे दोनों आसान है। हाँ, दूसरा वाला समीकरण पहले वाले से थोड़ा सा छोटा है। अरे उसमें 4y है, इसमें 2y है। तो x प्लस 1 में रख रहे हैं 4, y की जगह पे 3 बराबर 4 3 बराबर आपका कितना है? 27 है। तो x बराबर 27 माइनस x बराबर क्या रुपया? तो आपका आ गया नियत किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया यह कितना है? 3 रुपया। ठीक है। तो अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये, मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये कितना है?